हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या बातें हो रही हैं आपके पीठ पीछे जिसके बारे में आपको खबर नहीं है, लेकिन अभी आपको खबर हो जाएगी। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या बातें चल रही हैं आपके पीठ पीछे, चलिए देखते हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उस इंसान की एनर्जी पकड़ पा रही हूँ जो आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, उनके बारे में बताते हूँ। चलिए, तो यहाँ पे ये ऐसे इंसान हैं, ये फीमेल भी हो सकते हैं मेल भी हो सकते हैं। अगर ये फीमेल है या मेल है, जो भी है, इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, इनकी खुद की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, नहीं तो इनकी खुद की अगर ये मैरिड नहीं है, एक रिलेशनशिप में, नॉर्मल रिलेशनशिप में होते हैं लोग मैरिज से पहले, वैसे में हैं, तो फिर वहां पे रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, और अगर मैरिड हो गए तब तो एक इनके लिए कोई ये पीछे नहीं हट सकते ना। एक बार मैरिज हो गई तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या फिर ये मैरिड हैं और खुश नहीं है, या फिर ये देखिए, अगर ये कोई फीमेल है, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो इनके लाइफ में, इनकी फैमिली में इश्यूज बहुत होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती है, या इनकी फैमिली में कुछ उतना अच्छा नहीं होता है। इनके फैमिली में बहस होती है, इनके फैमिली में निगेटिविटी है, क्योंकि ये खुद भी निगेटिव इंसान है, तो इनके फैमिली में निगेटिविटी है। और अगर ये कोई फीमेल है, यंग है, अभी बहुत सिंगल है, कहने का मतलब सिंगल है, या फिर अ, इनको लव में धोखा मिला है, या इनके नेचर के कारण इनको बहुत लोग छोड़ के चले गए हैं। तो बात ये है कि ये इंसान ऐसी हैं, सोचती हैं कि मैं इतनी अ, खूबसूरत हूँ, सुंदर हूँ। बाहरी खूबसूरती के बारे में बात हो रहा है, हो सकता है खूबसूरत ना भी हो, लेकिन मुझे जो एनर्जी मिल रही है, जो ये समझती हैं खुद को, या समझते हैं खुद को कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, खूबसूरत ये जो भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल, मैं इतनी खूबसूरत या हैंडसम हूँ, लेकिन मेरे लव और रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। मैं जब इतना अच्छी दिखती हूँ, मैं जब इतना अच्छा दिखता हूँ, तो मेरे लव लाइफ में क्यों इतनी निगेटिविटी है। मेरे जैसा इंसान कोई हो सकता है, आई मीन मैं इतना सुंदर हूँ, हैंडसम हूँ, या मैं इतनी खूबसूरत हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। कोई मेरे से स्मार्ट नहीं है, और आजकल दूसरे लोग जो हैं वो उतने स्मार्ट हैं, फिर स्मार्ट नहीं है, फिर भी उनकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, क्योंकि वो एक स्टेबल रिलेशनशिप में दूसरों को देखते हैं कि दूसरों के लाइफ में काफी स्टेबिलिटी है। तो ये इंसान वैसे हैं जो दूसरे को देखते हैं, जलते बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि सुंदरता के बेसिस पे इनको कुछ भी मिल सकता है, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। इनको लगता है कि ये सुंदर है, खूबसूरत है, तो इनको कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है, इनको कुछ भी मिल सकता है, ये कुछ भी पा सकते हैं। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनको लगता है कि मतलब ये इतने खूबसूरत हैं, तो इनकी लाइफ भी खूबसूरत होनी चाहिए। और इनकी लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। लोग इनसे इनिशियली अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में छोड़ के क्यों चले जाते हैं, या बाद में वो लड़ाइयां क्यों होने लग जाती है। वो सुकून इसको मिल नहीं रहा, इस इंसान को वो जो जो प्यार में सुकून मिलता है, वो इस इंसान को मिल नहीं पा रहा। हर इंसान से लड़ाइयां हो रही हैं, तो सुकून वो मिल नहीं पा रहा। दूसरे के स्टेबल रिलेशनशिप को देख रहे हैं, खुद के अनस्टेबल रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं, कर रही हैं कि मेरे लाइफ में इतना अनस्टेबल रिलेशनशिप्स क्यों हैं। स्पेशली रिलेशनशिप का यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो भी इंसान है जो आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, जलते हैं आपसे, इसलिए बातें कर रहे हैं कि इतना स्टेबिलिटी इसकी जिंदगी में। इवन आप सिंगल भी हैं, तो आपको देखकर लगता है कि इसके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, इसके लाइफ में कोई ना कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, क्योंकि ये जेन्युइनली, ये खुद उस चीज को मानेंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जानते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान ही मिलेगा। यूनिवर्स वहां पे जस्टिस करेंगे ही करेंगे आपके साथ। लेकिन ये अगर अपने मन के अंदर झांकना नहीं चाह रहे हैं, ये अगर अपने मन के अंदर झांक लेंगे, इनको कालापन दिखेगा, और उस कालेपन से ये डर रहे हैं, उसको देखने से ही ये डर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि बाहर की खूबसूरती है, बाहर से हैंडसम हूं, तो सब अच्छा अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन ये अंदर देखना नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये विक्टिम प्ले कर रहे हैं कि मेरे साथ ही खराब होता है, बुरा होता है, मेरी रिलेशनशिप नहीं चलती है, मेरा करियर सक्सेस नहीं है। ठीक है,
ये सोचते हैं मेरे लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप क्यों नहीं है, मेरे लाइफ में मनी क्यों नहीं है, जबकि ये एक मनी किसी को ना दे, 1 रुपए किसी को ना दे, ठीक है, ये कभी किसी की हेल्प नहीं करते, ठीक है, तो फिर कभी ना कभी तो इनकी भी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी की हेल्प नहीं करते फाइनेंशियली, तो इनके पास भी नहीं आएगा। मनी भी मैं आपको बता दूं एक ऐसा फैक्टर है कि आप जब तक देने वाले नहीं बनोगे ना, अगर आप देने वाले बन गए ना, तो आगे चल के आपको इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। और ये मैंने देखा है, और जो लोग बहुत कंजूस होते हैं ना, मैंने उनको पैसे के लिए रोते हुए भी देखा है। ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपका नेचर है, आप हेल्प करते हैं, जब आप कर सकते हैं हेल्प किसी का तो आप करते हैं। लेकिन इस इंसान का इसने किसी की हेल्प नहीं की है, इसने अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन जिंदगी में अच्छा काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए। मुझे महल चाहिए, मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, लाइफ पार्टनर अच्छा चाहिए, हेल्थ अच्छा चाहिए, ये अच्छा चाहिए, वो अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। लेकिन अच्छा क्यों चाहिए? क्या उस अच्छाई को आप डिजर्व भी करते हैं? तो ये उस चीज को सवाल नहीं कर रही, ये बस आपको देख रहे हैं, आपकी पीठ पीछे बोल रहे हैं कि उसके लाइफ में सब अच्छा है, वो सिंपल नेचुरल लुक में भी अच्छी दिख रही हैं या अच्छे दिख रहे हैं, आप मेन भी हैं, आप सिंप्लिसिटी से काम कर रहे हैं, आप सिंप्लिसिटी से स्टडी कर रहे हैं, आप बहुत सिंप्लिसिटी अपने लाइफ में रख रहे हैं, कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, तो ये सब रख के आप आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, आप अपना सोच बहुत ब्रॉड कर रहे हैं, इसीलिए आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जो मेल व्यूअर्स हैं उनके लिए ही बता रही हूँ कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें सिंप्लिसिटी तो होगा ही होगा, एक सादगी आपकी काम में है, एक सादगी, आप स्टडी करते हैं तो स्टडी में है, जॉब करते हैं तो वहां पे आप नॉर्मल रहते हैं, आप कभी रुतबा एक होता है ना वो नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे अपना, ठीक है, आप सिंप्लिसिटी में है, और सिंप्लिसिटी में ही इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि सब आपको देख रहे हैं। तो ये जो अदा है आपकी, इससे ये इंसान जल रहे हैं, तो ये बातें कर रहे हैं आसपास के लोगों से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके आसपास के भी जो लोग हैं उनको भी इनकी निगेटिविटी फील हो रही है, तो वो सुन तो लेते हैं, लेकिन वो इनको भी नहीं पसंद करते, इनको भी फंसा सकते हैं वो, ठीक है, वो ऐसे लोग हैं। मतलब ये इंसान इतने ज्यादा निगेटिविटी में है, इतने ज्यादा वर्क नहीं किया है, इनर वर्क नहीं किया है खुद के ऊपर, तो आसपास के लोग इनको कहाँ से अच्छे मिल जाएंगे? वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो लोग भी, मतलब इनके आसपास के लोग भी वैसे हैं, मैं इनके आसपास के लोग को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, वो लोग भी वैसे ही हैं, लेकिन वो लोग इनकी बातें सुन नहीं रहे, क्योंकि वो लोग भी इन्हीं की तरह हैं, इसीलिए नहीं सुन रहे, क्योंकि ये भी किसी की नहीं सुनती हैं, सुनते हैं, तो इनके आसपास भी लोग वैसे ही हैं, ठीक है। अगर आप गुस्सैल हो तो सामने वाला भी गुस्सैल है, आप गॉसिप कर सकते हो, चुगली कर सकते हो, तो सामने वाला को, ये ना सामने वाले को जाके बता रही है अपना दोस्त समझ के कुछ बातें, और वो इंसान इनको भी धोखा दे रहा है, ठीक है। तो घूम फिर के ये किसी की दोस्त नहीं है, ये किसी की कोई भी वो नहीं है, मतलब किसी भी तरह का रिलेशनशिप इनका नहीं है किसी के साथ, और किसी और का भी इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जब आप ही ऐसे हो तो आपके आस पास भी लोग ऐसे ही रहेंगे, तो वही इनका सिनारियो है कि लाइफ में इतनी निगेटिविटी क्यों है, क्योंकि ये अकेले भी नहीं रह पा रहा है। इनको लग रहा है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, इनको लग रहा है मेरे आसपास 4 5 10 लोग रहें, उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, अच्छा फील होता है। ये एनर्जी वैम्पायर भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों को दूसरों की एनर्जी लेना, आसपास रहना, ऐसे लोग अकेलेपन से बहुत डर डरते हैं। तो वही मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये फिर करेंगे क्या? अगर इनके आसपास इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर ये कैसे बातें करेंगे, ये कैसे चुगली करेंगे, ये कैसे कुछ करेंगे, मतलब किससे बात करेंगे ये, ठीक है। ये इनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। और आप, मैं देख पा रही हूँ, आप अकेले रहना भी सीख गए हो, और लोगों के साथ, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना आप सीख गए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, आप बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। क्या इस इंसान की कोई निगेटिविटी आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। ये ऐसे इंसान हैं जो गॉसिप करेंगे, फिर इनका सर खुद ही घूमने लग जाएगा, ठीक है, ये गॉसिप करेंगे फिर खुद ही परेशान हो जाएंगे, क्योंकि निगेटिविटी बोल रहे हैं, निगेटिव चीजें सोच रहे हैं, तो हर तरफ इनके आसपास के लोग भी वैसे हैं, तो हर तरफ जो ऐसे लोगों को रखा हुआ है इन्होंने पाल के, कम से कम 6 भी हो सकते हैं, 6 7 लोग, ठीक है। मतलब इनको बहुत पसंद है मेरे पास 10 लोग रहें आसपास में, बड़ा सर्कल रहे, बहुत लोग रहें, आउटगोइंग हो सकते हैं, सोशल इंसान हो सकते हैं, ठीक है। आपको मैं देख पा रही हूँ बीच के कहीं हैं आप, ठीक है, आप, आपके अंदर दोनों क्वालिटीज हैं।
तो यहाँ पे ये इंसान एक्सट्रोवर्ट दिख रहे हैं, इनको पसंद है कि इनको लोगों से अटेंशन मिले, लोग इनको देखें, लोग इनको अप्रिशिएट करें, लोग इनकी तारीफ करें। ये सारी चीजें हो नहीं पा रही हैं, और इसीलिए ये बोल रहे हैं कि उसकी सिंप्लिसिटी अच्छी नहीं है। लेकिन इनको अंदर ही अंदर पता है कि आपकी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी, मतलब आंसर भी इनको पता है, लेकिन ये जानबूझ के अपना एक क्वेश्चन लगा दे रही हैं, वहां पे लगा दे रहे हैं कि इनकी सिंप्लिसिटी अच्छी नहीं है व्यूअर्स की। ठीक है, पसंद तो है, लेकिन उसको बोले कैसे? मुझे बहुत जेलसी हो रही है तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, तो उस चीज को बोलेंगे कैसे? तो नहीं बोल रहे हैं, ये इंसान उल्टा बोल रहे हैं। इनको अंदर से पता है कि वो चीज सही है, लेकिन फिर भी वो बाहर तो यही बोल रहे हैं, क्योंकि इनको अभी भी मेहनत करने की जरूरत है खुद के ऊपर, जो इन्होंने किया नहीं है। ये सोचते हैं बिना मेहनत के इनको फल मिल जाए, नहीं मिल सकता। आपने जो भी मुकाम हासिल किया है स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, किसी भी लेवल पे, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज भी, उसमें आपने अपना लगाया है, मेहनत लगाया है, एफर्ट्स लगाया है, लेकिन उस मेहनत और एफर्ट्स के बाद भी आप इम्प्रेस हैं, यानी कि आपने खुद का सेल्फ केयर छोड़ा नहीं है। ठीक है, सेल्फ केयर आप करते हैं, खुद को आप बहुत नर्चर करते हैं, केयर करते हैं, खुद की, आप खुद की पसंद आप हैं। ठीक है, आप खुद की पसंद है, ठीक है, लेकिन ये ईगो नहीं है। इस इंसान का ईगो हो सकता है, आपके केस में ईगो नहीं है। ठीक है, प्लस आप लोगों से बात करते हैं तो आप किसी की शिकायतें नहीं करते, तो हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल वाले लोग आपसे भी बात करने आते हों और वो लोग नोटिस करते हो कि आप किसी की शिकायत कर नहीं रहे, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, तो आपके फेवर में कहीं ना कहीं लोग आ जाते हैं। ठीक है, ये गॉसिप कर रहे हैं, और वही लोग अगर आपसे कांटेक्ट है उन लोगों का, तो वो आपके कांटेक्ट में आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो उनको लगता है कि व्यूअर्स जो हैं, आप लोग जो हैं वीडियो देख रहे हैं, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो इसका मतलब आप ही ठीक है, वो इंसान ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये इंसान देखिए, ये जो फीमेल है ना, ये आपके फैमिली मेंबर से हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हुई है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। चेतावनी, चेतावनी वर्ड आया है, ठीक है, समझ गए, अचानक से आया है, तो चेतावनी अगर ये आपके आसपास है, ठीक है, चेतावनी आपके लिए अगर ये आपके आसपास है, हालांकि आप प्रोटेक्टेड हैं, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पे है, लेकिन फिर भी एक मैं कह पा रही हूँ कि चेतावनी। ठीक है, आप रखिएगा ये वर्ड। ठीक है, आपकी बुद्धि से भी बहुत लोग यहाँ पे जलते हैं, अगर आप स्टडी वगैरह करते हैं, या फिर आप आपको बहुत स्पिरिचुअल समझते हैं, आपको गॉड यूनिवर्स के बहुत करीब समझते हैं, लोगों को लगता है कि आपको कर्मा मिल जाता है, उनके लाइफ में उनको कर्मा नहीं मिलता, लेकिन उनके खुद के कर्म ही अच्छे नहीं हैं। वो उस चीज को, मतलब खुद के कालेपन को ना देख पाना और दूसरे के जिंदगी में कुछ अच्छा होते हुए मतलब नहीं देख पाना, उसको भी ये नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होगा, आप इस इंसान को, अगर आपको डाउट है कि आपके फैमिली, कलीग्स या फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई इंसान है, तो फिर आप इनसे दूर रखिएगा, दूर रखेंगे, आप अपनी बातों को दूर रखेंगे। ठीक है, अपने नॉलेज को फ्री में शेयर नहीं करेंगे। फ्री में शेयर करने का मतलब ऐसे इंसान को जिसको वैल्यू नहीं है या जो आपको कॉपी कर ले, ऐसे आप नहीं करेंगे। इस समय का है, मैं ये नहीं बोल रही आप हेल्प मत करो, लेकिन आपको लग रहा है कि इसका मिसयूज हो सकता है, कुछ आपने किसी को दे दिया, ठीक है, एक पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर आपने किसी को दे दिया, ठीक है, मैसेज आ रहा है, सुन लो, 30 नंबर भी दिखा है, ये पेपर वगैरह है, कोई पेपर हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कुछ भी है। आप बीच रास्ते में जा रहे हो, कोई मिल गया आपको, आप बोलोगे ये पेपर आप उनको दे देना, ये वो, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। अगर वो इंसान भी आपको आके बोले कि ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, कर दूंगी, मैं ये काम कर दूंगा, ये पेपर मुझे दे दो, ठीक है, तो आपको नहीं देना है, आपको खुद जाके वो चीज जहां पे जमा होती है वहां पे करना है। ये जो भी उस पेपर का यूज है, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास है या कोई भी काम है आपका, वो आप खुद जाके करेंगे। आप किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, डिपेंड नहीं करेंगे उस काम को करने के लिए। तो अगर आपका कोई भी काम है, छोटा से छोटा काम भी हो सकता है, लेकिन अगर बीच का कोई इंसान है तो उससे नहीं करवाना है, क्योंकि वो एंड तक नहीं जा पाएगा। यहाँ पे 3 इंसान है, एक आप, बीच का इंसान, और जहां उस चीज को पहुंचाना है। मान लीजिए उसको किसी इंसान को पहुंचाना है, मान लीजिए कोई गिफ्ट ही है, तो आप एक इंसान को दोगे, फिर वो दूसरा इंसान को देगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि हो सकता है मैं भी पहुंचा दूंगा, मैं भी पहुंचा दूंगी, मैं वहीं रहती हूँ, उसको दे दूंगी, दे दूंगा, ठीक है, ये सब बोलते हैं लोग। लेकिन, और जो कि अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि अगर इंटेंशन अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन इस समय पे जो करंट एनर्जीज है उसके अनुसार आपको नहीं देना है वो सामान, आपको जहां देना है उसी इंसान को जाके दे दीजिए।
ताकि वो मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि वो सही नहीं होगा। तो आप अपना काम खुद करेंगे, बीच का कोई इंसान को आप नहीं लाएंगे। कोई अगर आता है कि मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, कर देती हूँ, तो आप बोलिएगा नहीं मैं कर सकती हूँ, और बहुत फोर्स करे तो भी आप नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इस बात का 3 महीने तक ध्यान रखेंगे आप, कि आप अपना जो भी काम है वो आप नहीं करवाएंगे, क्योंकि हो सकता है फिर उसको लेके भी बात होने लग जाए। ठीक है, ऐसे तो आपसे आपकी सिंप्लिसिटी को लेके यहाँ पे बातें हो रही हैं। ये इंसान आज ज्यादा आ गया है, ठीक है, आज की रीडिंग में इंसान ज्यादा आ गए हैं ये। ठीक है, चलिए, तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।